जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म कथा के चौथे अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो सूत जी महाराज की जय हो। सूत जी कहते हैं, जो नित्य आनंद में शांत, निर्विकल्प, निरामय, अनादि अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोग से विरक्त होकर भगवान शंकर में हेतु रहित पराभक्ति करते हैं, वो उनका हो जाता है और वे संसार बंधन में नहीं पड़ते। जो मायम संसार में चिरकाल तक सुखपूर्वक विहार करके देहावास होने पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए यही धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। यदि प्रदोष आदि गुणों से युक्त सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका तो विशेष महात्म्य है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपास करके पवित्र होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर की प्राप्ति करता है। इस विषय में मैं आपसे एक कथा कहता हूँ, जिसको सुनकर सभी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति होती है। आर्यव्रत में चित्रवर्मा नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमारगामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणाबिंद की रक्षा करने वाले थे। भगवान शिव और भगवान विष्णु में उनकी बड़ी आसक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परंपरा कर्मी पुत्रों को पार कर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या को प्राप्त किया। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया और कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक विद्वान ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या निमंती नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांति मांगल्यमय और रानी दमयंती की भांति परम सुंदर देवी, सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली और देवी लक्ष्मी की भांति अनंत सद्गुणों में सुशोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख को उपभोग करेगी। इसके बाद एक ब्राह्मण ने कहा, यह कन्या 14 वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्राघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा को 2 घड़ी तक चिंता में डूब गए। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को विदा करके राजा ने सोचा कि सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है। ऐसा सोचकर उन्होंने चिंता करना छोड़ दिया। थोड़े दिनों बाद सीमंतनी धीरे धीरे सयानी हुई। अपनी सखी के मुख से भावी धव की बात सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने चिंता मग्न होकर यांगन मुनि की पत्नी मैत्री से पूछा, हे माता जी, आपके चरणों की शरण में मैं आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाला सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से प्रतिव्रता देवी मैत्री ने कहा, हे सुंदरी, तुम शिव सहित पार्वती जी की शरण में जाओ और सोमवार को एकाग्रचित्त होकर स्नान, उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव पार्वती का पूजन करो। सोमवार के दिन शिव पार्वती की आराधना करती रहो। इससे बड़ी भारी विपत्ति पड़ने पर भी उसे तुम मुक्त हो जाओगी। घोर से घोर भयंकर महाकलेश में पड़कर भी शिवजी की पूजा मत छोड़ना। उनके प्रभाव से तुम भवसागर से पार हो जाओगे। इस प्रकार श्रीमंतनी का आश्वासन देकर वहां प्रतिव्रता देवी अपने आश्रम में चली गई। राजकुमारी ने उनके कहने अनुसार भगवान शिव का पूजन आरंभ कर दिया।
निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम का एक पुत्र हुआ। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रघात हुए। नृपश्रेष्ठ चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रघात को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंती का विवाह कर दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। विवाह के बाद राजकुमार चंद्रघात कुछ काल तक ससुराल में रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्य से वहां नाव यमुना के भंवर में मल्हार सहित डूब गई। यमुना के दोनों तट पर बड़ा भारी अहंकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने के लिए सभी सैनिकों के विलाप से आकाश मंडल गूंज रहा था। डूबने वाले में से कुछ तो मर गए और कुछ तो मगरमच्छ ने खा लिया और राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। दमयंती ने भी जब यह समाचार सुना तो वो भी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बड़े दुखी हुए और सुध बुध खोकर गिर पड़े। इसके बाद बड़े बूढ़ों ने समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का औपदेहिक कर्तव्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधव से कराया। श्रीमंतनी ने चिता में बैठकर पति लोक में जाने का विचार किया, किंतु पिता ने स्नेह के कारण उसे रोक दिया। तब वहां अपना विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दे रही थी, उसे सदाचार पारायण श्रीमंतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरण विंदा का चिंतन करने लगी। शिव जी की आराधना करते करते 3 साल बीत गए। उधर पुत्र शोक में उमंत राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया। उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रघात यमुना के जल में डूब जाने पर धीरे धीरे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने देखा कि नाग वधु को जल में क्रीड़ा कर रही थी। राजकुमार को देखकर वह बड़ी विस्मित हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गई। वहां राजकुमार चंद्रघात ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया। इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल था, जो बड़े बड़े रत्नों के प्रकाशमान किरणों में उद्दीत हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौध आ रहे थे। नागराज ने मनोहर राजकुमार को देखकर उन नागी हो से पूछा, यह कौन है, यह कहां से आया है? तब उन्होंने कहा कि हमने इसे यमुना के जल में देखा। इसके कुल और नाम का परिचय न होने के कारण हम इसे आपके पास ले आए हैं। तब दक्ष ने राजकुमार से पूछा कि तुम ही बताओ, तुम किसके पुत्र हो, तुम कौन हो और कौन सा तुम्हारा देश है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब राजपुत्र ने कहा, भूमंडल में निषद नाम के एक प्रसिद्ध देश में उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हुए थे। वे पुण्य श्लोक माने जाते थे। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हूँ। मेरा नाम चंद्रघात है। अभी नूतन विवाह करके ससुराल में रुका हुआ था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ देव की प्रेरणा से डूब गया हूँ। यह नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई है। जन्मांतर के उपार्जित पुण्य के प्रभाव से यहाँ पर मैंने आपके दर्शन किए। मैं धन्य हो गया। मेरे माता पिता कृतज्ञ, क्योंकि आपकी दया करके मेरी ओर देखा। आप मुझसे वार्तालाप कर रहे हो। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारता पूर्वक वचन सुनकर तक्षक ने कहा, हे राजकुमार, तुम भय न करो, धैर्य रखो और तुम बताओ, तुम संपूर्ण देवताओं में से किसकी पूजा करते हो?
तब राजकुमार ने कहा, संपूर्ण देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, उन्हीं उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारणों में तेजों में तेज और सर्वात्म तेज है। वो भगवान शिव मेरी परम गति है, जो अत्यंत निकट होने पर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुष के लिए बहुत दूर है, और जिनके तेज की कोई सीमा नहीं हो, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में स्थित है। वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव हमारे लिए सदा पूजनीय है, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी है, सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर है और निरंजन है संपूर्ण संस्कार, जिनकी इच्छा के अधीन है। मैं उन्हीं भगवान शिव की पूजा करता हूँ। ज्ञानी पुरुष, जिन्हें एक यादी और पुराण पुरुष कहते हैं, गुणों के भेद से जिनमें भिन्नता प्रतीत होती है, उन्हें कोई क्षेत्र या ज्ञानी, कोई तुई, कोई कुट से कहता है। भगवान शिव मेरे परम आश्रय है, जो चैतन्य में अचल तत्व है और जिनकी तेज का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। श्रोत्री और नेत्री वचनों से भी भिन्न समस्त वस्तुओं के बाद जिनके स्वरूप का निश्चित किया जाता है, और आत्मज्ञानी पुरुष के मन में और वाणी की वृत्तियां भी जिनका स्पर्श नहीं कर पाती, वे शिव मेरे लिए पूजनीय है। देव, नंदी, गंगा जिनके मस्तक पर सदा सुशोभित रहती है, भगवती जगदम्बा जिनके अर्धांगनी में निवास करती है, तक्षक और वासुकी नागराज जिनके कानों के कुंडल है, चंद्रशेखर भगवान शिव मेरे परम आश्रय है। राजकुमार की बातें सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव वाला उदय हो गया और उससे इस प्रकार बोले, हे राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम पर बहुत मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परम शिव भक्त हो। देखो, यह रत्नम लोक है, यहाँ मनोहर नेत्रों वाली युवतियां है, मनवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्पक वृक्ष है, और ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियां है। यह मृत्यु का दारुण भय नहीं है, बुढ़ापा और रोग से यहाँ किसी की पीड़ा नहीं है। तुम इच्छा अनुसार यहीं पर बहरो और यथा योग्य सुख का भोग करो। नागराज के ऐसे कहने पर राजकुमार ने हाथ जोड़ लिए और उनसे कहा, नागराज, मैंने समय पर विवाह किया। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली है, शिव पूजा परायण है। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। सभी लोग इस समय मेरा मरा हुआ मानकर महान शोक में घिरे होंगे। अंत मुझे किसी भी प्रकार पर यहाँ पर अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। आप कृपया करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पहुंचा दे। तब नागराज दक्ष ने कहा, है राजकुमार, तुम जब मेरी याद करोगे तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर घोड़ा भेंट किया, जो अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्र और लोकों में उसकी गति थी। इसके सिवाय उन्होंने रतन में आभूषण, दिव्य वस्त्र, दिव्य अलंकार भेंट किए। उसकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद उसके बाद नागराज तक्षक ने जाओ कहकर उसे प्रेम पूर्वक विदा किया। राजकुमार चंद्रगत घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े। नदी के रमणीय तट पर घूमने लगी। इसी समय प्रतिव्रता सिमयंती अपनी सखियों से घिरी हुई वहां पर स्नान करने के लिए आई थी। उन्होंने यमुना के तट पर मनुष्य रूपधारी नाग कुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रगत को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वहां उन्हीं की ओर दृष्टि लगाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रगत ने भी मन ही मन विचार किया, जान पड़ता है कि मैंने पहले कहीं इसको देखा है। उसके बाद वे घोड़े से उतरे और नदी के किनारे आकर बैठ गए। उन सुंदरी को समीप बुलाकर बिठाया और पूछा, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो
और किसकी कन्या हो। उस समय सीमंती लज्जावश कुछ बोल न सकी। तब उनकी सखी ने सारी बात बताई। इनका नाम सीमंतिनी है। यह निषाद राज इंद्रसेन की पुत्र वधू है। युवराज चंद्रगत की रानी है। महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्य के कारण इनके पति इस महाजल में डूब गए और इससे उन्हें वैधव्य का दुख प्राप्त हुआ और इसी कारण यह बाल शोक में सूखती जा रही है। अंत प्रबल शोक में उन्होंने 3 वर्ष व्यतीत कर दिए। आज सोमवार है, इसीलिए यहाँ पर यमुना के जल में स्नान करने आई है। इनके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया और बलपूर्वक उस पर भी अधिकार जमा लिया और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतकरण वाली सदाचार पारायण राजकुमारी प्रति सोमवार को भक्ति भाव के साथ पार्वती देवी महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सिमयंती अपनी सखी के मुख से यह सब बातें कहलाकर राजकुमारी ने पूछा, आप कौन हैं? आपके पार्षद ये दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृत्तांत को एक स्नेही की भांति क्यों पूछा है? हे महाभाग, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले भी मैंने आपको देखा है। आप मुझे किसी स्वजन की भांति प्रतीत होती है। और इतना कहकर राजकुमारी सिमयंती नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रगत की भी शोक से व्याकुल हो गए और 2 घड़ी तक वहीं चुपचाप बैठे रहे। इसके बाद सिमयंती उठकर राजकुमार की ओर और बार बार देखने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों को स्वर यादि लक्षणों अवस्था में प्रमाण रंग रूप यादि की परीक्षा करके निश्चय किया कि अवश्य ही यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम है? अथवा मुनि पत्नी ने जो मुझसे कहा था, तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने पर भी व्रत का पालन करती रहना, यह किसी उसी का तो फल नहीं। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 1000 वर्षों तक सौभाग्य बताया था। तब उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य ही सत्य होगा। वह ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे जंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते हैं। देवी पार्वती के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारी के लिए कौन सी वस्तु भला दुर्लभ हो सकती है। इस तरह के विचार करके उसने अपने मन में संदेह को दूर किया। उसे अपने विचारों में खोई देखकर राजकुमार ने कहा, हे बद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक समाचार माता पिता के यहाँ समाचार बताने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। ऐसा कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचे। वहां नगर उद्यान के समीप स्थित होकर उन्होंने नादराज के पुत्र को राज्य सिंहासन पर अधिकार जमाए दिखा अपने बंधुओं के पास भेजा। नाथ कुमार ने शीघ्र जाकर उनसे कहा कि तुम सभी लोग महाराज इंद्रसेन को अभिलंब कारागार से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रग्रस्त पाताल लोक में लौट कर आए हैं। तुम आनाकानी नहीं करो, नहीं तो राजा चंद्रावत के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे हैं। वहां से उनकी सहायता पाकर पुनः इस लोक में आए हैं। नाथ कुमार की कहीं सभी बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र पुनः लौटा आने का समाचार बताकर उन्हें उनका सिंहासन लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके वे सभी लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम की आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए और यही दशा महारानी की भी हो गई। इसके बाद सब नागरिक, वृद्ध, मंत्री, पुरोहित आगे आकर राजकुमार चंद्रगत के से मिले और हृदय से लगाकर उन्हें महाराज के समीप ले आए। अपने भवन में
प्रवेश करके अश्रु वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता को चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने उसे अपने हृदय से लगाया और फिर माता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। फिर राजकुमार अपने नगर वासियों से मिले, सबको यथा योग्य सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राज्यसभा में बैठकर उन्होंने सब वृत्तांत अपने पिता से कहा। नागराज तक्षक से मित्रता होने की बात भी कही। राजकुमार का चरित्र देखकर और सुनकर राजा इंद्रसेन बहुत हर्ष से बहल हो गए। उन्होंने अपने मन में माना कि मेरे पुत्र वधु ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य को पाया है। निषाद राज ने यह मंगलम वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को कहलाई। यह वार्ता सुनकर महाराज वर्मा आनंद से विह्वल हो गए और बड़े वेग से उठकर उन्होंने संदेह वाह को उपहार में बहुत सा धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उसे वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवाया और नाना प्रकार के आभूषणों से उसे विभूषित किया। उसके बाद समूचे राष्ट्र के गांव नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। सब लोगों ने राजकुमारी सीमंतिनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। राजा चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रगत को बुलाकर सीमंती को उनके साथ विदा कर दिया। राजकुमार चंद्रगत ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा, जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ माने जाते हैं, अपनी पत्नी को अलंकृत किए। सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंगराग से सीमंती की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी न कुमने वाली माला भी सती भी सीमंती की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपने पत्नी के साथ लेकर ससुर की आज्ञा से राजकुमार चंद्रव्रत ने पुनः अपनी नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाया और तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रावत ने अपनी धर्मपत्नी सीमंती के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। सीमंती प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती थी और अपने स्वामी के साथ सुख से रहती थी। उन्होंने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य पुनः प्राप्त किया था। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। बोले शंकर भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय हो।